मोम का शेर। कई साल पहले की बात है, जब एक राजा दूसरे राजा को पैगाम और पहेलियां भेजा करते थे। एक दिन सर्दियों के मौसम में एक राजा का दूत मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। पहेली के रूप में एक पिंजरा भेजा था। उस पिंजरे के साथ राजा ने एक पैगाम भी भेजा था, जिसमें लिखा था कि क्या आपके मुगल राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो पिंजरे और शेर को छुए बिना शेर को पिंजरे से बाहर निकाल सकता है। बादशाह अकबर को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पिंजरे को छुए बिना शेर को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। और पैगाम में ये भी लिखा था कि शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए किसी व्यक्ति को सिर्फ एक बार मौका मिलेगा। बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगा कि शेर को पिंजरे से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है और अगर यह नहीं हो पाया तो मुगल राज्य की बदनामी हो सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने दरबार में मौजूद सभी को देखते हुए पूछा, क्या कोई ऐसा है जो इस पहेली को सुलझा सके। लेकिन हर कोई उस समस्या में डूबा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे संभव किया जा सकता है। जब बादशाह अकबर के पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें अपने वजीर बीरबल का ख्याल आया, जो उस वक्त सभा में मौजूद नहीं थे। फिर बादशाह ने तुरंत दरबान को भेजकर बीरबल को दरबार में बुलाने के लिए भेजा। लेकिन अफसोस कि बीरबल उस समय राज्य से दूर ही किसी सरकारी काम के लिए गए हुए थे। रात भर बादशाह अकबर उस समस्या में उलझे रहे कि पहेली को कैसे सुलझाया जाए। अगले दिन फिर दरबार बुलाया गया, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली देखकर बादशाह बहुत उदास हो गए। बादशाह ने फिर दरबार के लोगों से पूछा, क्या किसी को शेर को पिंजरे से बाहर निकालने का कोई तरीका पता चला। इतने में एक दरबान बादशाह अकबर के सामने आया और उसने शेर को पिंजरे से निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नाकाम रहा। फिर एक और दरबान ने पहेली को सुलझाने के लिए एक जादूगर को बुलवाया, लेकिन वह भी विफल रहा। कोशिश करते करते शाम हो गई। तभी बीरबल दरबार में पहुंचते हैं और बादशाह अकबर को परेशान देखकर पूछते हैं, हुजूर आप इतने परेशान क्यों हैं। तभी वे तुरंत शेर से जुड़ी पहेली के बारे में बीरबल को सब कुछ बताते हैं और फिर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल क्या तुम शेर को इस पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो। बीरबल जवाब में कहता है, हाँ हुजूर, मैं कोशिश करूंगा। बादशाह अकबर ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान और चतुर कोई नहीं था। फिर बीरबल ने शेर को पिंजरे से बाहर निकालने के लिए बादशाह अकबर से कहा कि उन्हें 2 सुलगती हुई लोहे की छड़ और सरिये की जरूरत है। बादशाह ने तुरंत इसकी व्यवस्था करवाई। जैसे ही बीरबल को छड़ मिली, उन्होंने पिंजरे को छुए बिना छड़ को अंदर ले जाकर उसे नकली मोम के शेर के पास रख दिया। शेर लोहे की गर्म छड़ के स्पर्श से पिघलने लग गया, क्योंकि वह मोम का शेर था। ऐसे ही देखते देखते पूरा शेर मोम के रूप में पिंजरे से बाहर निकल गया। बीरबल की यह बुद्धिमानी पर बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम्हें यह कैसे पता चला कि शेर पिंजरे में मोम का बना हुआ है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, हुजूर, मैंने बस शेर को गौर से देखने की कोशिश की। जब मैंने पहेली के बारे में जाना और उसे ध्यान से देखा तो लगा कि यह मोम का शेर हो सकता है। और राजा ने यह भी नहीं बताया था कि शेर को कैसे निकालना है, इसलिए मैंने उसे पिघलाकर बाहर निकाल दिया। तभी वहां दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। दूसरी ओर राजदूत पहेली लेकर अपने राज्य वापस चले गए और बीरबल के इस उपलब्धि के बारे में राजा को सूचित किया। फिर ऐसा कहा जाता है कि
उस दिन के बाद से राजा ऐसी पहेली भेजना छोड़ दिया था। अक्लमंदी से सब कुछ संभव है। सभी समस्याओं का हल बल नहीं, बल्कि बुद्धि के सही प्रयोग से हो सकता है। दिमाग से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।